हेलो दोस्तों, इस वक्त हम बलूचिस्तान के बॉर्डर सिटी तफ्तान पे खड़े हैं जो ईरान के साथ पाकिस्तान की इंटरनेशनल बॉर्डर है। बेसिकली कि छोटा सा देहात और गांव है जो ओवर द ईयर्स बढ़कर अब एक तजारती शहर राहदारी या बॉर्डर पॉइंट में तब्दील हो चुका है। और पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो भी डॉक्यूमेंटेड ट्रेड होता है इसी शहर से होता है और वहाँ से लोग और जो अशिया आती हैं यहाँ से क्लियर होकर पाकिस्तान में जाती है। पाकिस्तान के साथ ईरान का ट्रेड वॉल्यूम इतना बायलैटरल बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो भी है उसकी क्लियरेंस इसी बॉर्डर से होती है, क्योंकि यही एक बॉर्डर है जो रेल रोड के रास्ते और रोड के रास्ते ईरान से जुड़ा हुआ है। और आपको पता है जब हमारे यहाँ कुछ अजनास की कमी होती है, टमाटर वगैरह आजकल आना शुरू हो गए हैं बॉर्डर से, तो इसी बॉर्डर से आते हैं, हम चीज़ें मंगाते हैं और बाकी चीज़ें भी यहाँ से आती हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा तादाद में जो ज़ायरीन हैं, पिलग्रिमेज हैं, जो ज़ियारतों को ईरान और इराक़ की तरफ जाते हैं, उनका सिलसिला भी साल भर शुरू होता है। ये तफ्तान का रेलवे स्टेशन है, बड़ा कदीम है, बरतानवी अहद से बना हुआ है और ईरान और पाकिस्तान के दरमियान ये रेलवे स्टेशन बड़ी अहमियत का हामिल इस वजह से भी है कि जो ट्रेड रूट के तौर पर रास्ता इस्तेमाल होता है तफ्तान उनमें से है। तो ये रेलवे स्टेशन बहुत पुराना है और जो नैरो गेज ट्रेन है उसकी पटरी है और ये अक्सर व बेशतर ये मअतल रहता है क्योंकि बहुत सारी बारिशें होती हैं और स्पेशली जो रेत है पूरे इसके इलाके में दालबंदीन और नोशकी जागी का पूरा जो रीजन है यहाँ प्रक्षान डिवीजन पूरे में तो बड़े तूफ़ान उठते हैं सैंड के, तो इस रास्ते को ये बंद कर लेते हैं, उसके ऊपर रेल रोड के पटड़ी के ऊपर चढ़ जाता है तो बड़ा मुश्किल रहता है। लेकिन ये एक यूनिक स्टेशन अपने तौर पर कायम है और यहाँ जो है ट्रेड और बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं यहाँ ऐसे स्टेशन के थ्रू होते हैं। इस वक्त भी आप अगर देखेंगे, मैं आपको दिखाऊं तो ये जो गुड्स ट्रेन है यहाँ खड़ी हुई है और ये निकलेगी, इसमें सल्फ़र है। कस्टम क्लियरेंस के बाद बिल्कुल मेरे सामने इस तरफ कस्टम का जो मेन बड़ा ऑफिस गोडाउन और इनका कंपाउंड है वहाँ से ये क्लियर होकर आगे जाएगी, लेकिन कह रहे हैं कि पटड़ी काम नहीं कर रही तो लिहाजा ये ट्रेन काफ़ी दिनों से खड़ी हुई है और मज़ीद इसको शायद 2-3 दिन इंतज़ार करना पड़ेगा। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ इस वक्त भी ये डस्ट स्टॉर्म चल रहा है और बड़ी मिट्टी यहाँ धूल जो है वो उड़ रही है। तो इस तरह का टेरेन है, हर तरफ आपको सैंड ही नज़र आएगी और थोड़ा आप मेरे साथ चलेंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि ये प्लेटफार्म के ऊपर भी कितनी रेत जो है वो जमी हुई है। और मैं अगर आपको दिखा सकूं तो आप ये देखें, ये रेत ही रेत है जो यहाँ हर वक्त उड़ती रहती है, स्टेशन को और पूरे शहर को, तफ्तान को कवर करती रही है। तो ये बड़ा डिफरेंट किस्म का यहाँ यूनिक लैंडस्केप है। एक तरफ सामने झंडे आपको मैं दिखाऊंगा नज़र आ रहे हैं, वो पाकिस्तान और ईरान का बॉर्डर है। वहाँ से आजकल अरबैन का मौसम चल रहा है तो ज़ायरीन की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है जिनकी क्लियरेंस हो रही है और जा रहे हैं। तो सारे महकमे तकरीबन लगे हुए हैं अपने अपने काम से। तो सामने बिल्कुल इस तरह अगर मैं घूम जाऊं तो आपको पीछे ये माउंटेन जो टेरेन नज़र आएगी, ये है क्लियरेंस। वहाँ से बॉर्डर जो है वो गेट है जहाँ से आना जाना होता है और मेरे इस तरफ बसें खड़ी हुई हैं ज़ायरीन की। तो आजकल अरबैन के मौसम में बहुत सारे ज़ायरीन यहाँ से जाते हैं ज़ियारतों के लिए, ईरान और उससे आगे जाते हैं इराक़ में। आपको पता होगा कि एक ताज़ा वाक़या भी हुआ है, वहाँ पाकिस्तानी जो हैं ज़ायरीन, उनकी बस से एक इंसिडेंट हुआ है जिसमें काफ़ी जानें गई हैं। तो ये सिलसिला इसी शहर से, तफ्तान छोटे से शहर से चलता रहता है और लोग जाते हैं आते हैं और इस तरह
ٹریڈ اور باقی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ بھی چلتی رہتی ہیں. تو پاکستان کے جتنے ادارے ہیں بشمول کسٹم، ایف آئی اے، باقی ادارے یہاں موجود ہوتے ہیں اور وہ اس جگہ کی نگرانی کرتے ہیں. ویسے تو یہ تاریخی طور پر چھوٹا سا ایک گاؤں ہے، آگے ریلوے اسٹیشن سے پرانی ریلوے اسٹیشن بھی وہاں پر ہے جو اب متروکہ ہو چکی ہے، لیکن ساری جو ایکٹیویٹی ہے اس 2 اسکوائر کلومیٹر کے دائرے میں ہوتی ہے جہاں پہ آپ کو یہ میں کھڑے ہوئے نظر آ رہا ہوں. ایک بڑا زبردست قسم کا یہ ویسے قصبہ ہے، یہاں آپ چیزیں بہت دلچسپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہاں کا ویدر بھی بڑا جو ہے وہ کیئرلیس ہے، بڑے طوفان مٹی کے چلتے ہیں، تو لہٰذا کبھی تو بڑا گرد غبار ہوتا ہے. جب مطلع کلیئر ہوتا ہے تو یہاں کے سن سیٹ اور یہاں کا جو فل مون ہے وہ بھی دیکھنے کے قابل ہے. اگر یہاں پر چیزوں کو بہتر بنایا جائے تو پاکستان کے اور ایران کے درمیان جو بائیلیٹرل ٹریڈ ہے اس کے لیے یہ ایک بہترین جگہ ہے. اور ابھی جب کسٹم سے ہم بات کر رہے تھے تو ان کا کہنا تھا کہ ابھی ٹریڈ والیوم جو ہے ڈاکیومنٹڈ ٹریڈ کا وہ بہت ہی بڑا ہے، اور کسٹم کے جو جتنے اپریزمنٹ کے، انفورسمنٹ کے یا باقی جتنے ٹارگیٹ ہیں تمام اداروں نے پورے کیے ہیں، کیونکہ تھوڑی جو اس وقت فائنینشیل سختی ہوئی ہے بارڈرز پر اور ایلیگل ٹریڈ بشمول تیل اور باقی چیزوں کی نقل و حمل کو روکا گیا ہے، تو اس سے جو ریونیو جنریشن ہے وہ کافی ہوپفل ہے. لیکن یہ کتنا سسٹینیبل ہوگا اور یہ چیزیں کیسے چل پائیں گی، کیونکہ بلوچستان کی اکانومی کا دار و مدار اگر آپ کہیں کلیئرلی تو اسمگلنگ پر ہے، اور یہاں کوئی انڈسٹری نہیں ہے، باقی روزگار نہیں ہے، زراعت نہیں ہے، تو یہ جڑی ہوئی چیزیں ہیں. اب حکومت کو ایک کمپریہنسو پالیسی کے ساتھ اس شہر کو اور بلوچستان کے اس حصے کو، اس جو ڈویژن ہے رکشان، اس کی اکانومی کو دیکھنا پڑے گا. ہم یہاں آئے ہوئے تھے تو ہم نے کہا کہ آپ کو اس شہر کے متعلق تھوڑا تعارف بھی دے دیں اور باقی جو جڑی ہوئی چیزیں ہیں ان سے بھی واقف کرائیں. ہمارے پروگرام کو لائک کریں، دیکھتے رہیں، شیئر کریں. بہت بہت شکریہ.